कि मेरा मानना है कि काफ़ी ऐसी दुनिया में कायनात में ऐसी और भी चीज़ें हैं साइंस जहाँ तक नहीं पहुँची। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3 क्लिप है मेरे पास। आज पहला क्लिप है एडवेंचर्स जासिम द डार्क नाइट। ये सऊदी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि मैं इनको रिव्यू करूं। और जो दूसरा क्लिप है वो मैंने लिया है द स्पिरिट मैन से। इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। जो जिस एपिसोड से मैंने ये क्लिप उठाया है वो इनकी काफ़ी पॉपुलर हुई एपिसोड, और जिसमें उन्होंने किसी डेवल को अपेरेंटली रिकॉर्ड किया है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और तीसरा क्लिप मैंने लिया है सागर तिवारी के नाम से एक चैनल है, इंडियन चैनल है, मैं उसको पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ। बहरहाल सारी एपिसोड्स का लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल मिल जाएंगे। क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए जी क्लिप्स की तरफ बढ़ते हैं और पहले मैं प्ले करता हूँ एडवेंचर जासिम का और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो मिन शर्रि मा खलक। ला इलाहा साइड टेबल इल्लल्लाह, होता है ना, बेड साइड टेबल, ला उसके इलाहा इल्लल्लाह। ड्रॉर्स खुले हैं अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। और पीछे से डोर भी बंद हो गया। क्लोज़र शॉट है, कुछ भी नहीं बांधा हुआ इसके ऊपर। देखे वो जो वायर है शायद वो कोई चार्जर है, वो उसकी वायर है। इन्होंने बंद भी कर दिया। ठीक, तो ये रॉड। ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मात अच्छा, मिन वो शर्रि जो मा विंडो है खलक। ना साथ वाली, वो विंडो नेट है, उसके ऊपर वो बंद है, वो बाहर से कोई नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु अब ये बिकलिमातिल्लाहि देखे त्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। दोबारा कैसे आके खुल गया, बिल्कुल ही बाहर फेंक गया। अब ये दिखा रहे हैं दोबारा के, ये दिखा रहे हैं कि इनके साथ कोई और नहीं है, अकेले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल अकेले ही हैं डेफिनेटली। ला इलाहा इल्लल्लाह। और एंगल भी उन्होंने सही रखा है नीचे की तरफ, ताकि नीचे भी कोई बैठा हो तो पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोर बंद हुआ, फ़ौरन भाग के दिखा दिया है। और मोस्ट पॉसिबल हाइड आउट्स जो हैं वो भी दिखा दिए, डोर के पीछे से भी दिखा दिया। गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मात। चेयर कैसे ला इलाहा घसीटती भी इल्लल्लाह। गई है। अच्छा, बहरहाल चेयर का उस तरफ जाना, डोर की तरफ साथ ही डोर, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि शायद कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई। ये उन्होंने दिखा दिया, कट नहीं है इसके अंदर, कोई चीज़ नहीं ऐसी बांधी हुई, लग नहीं रहा कोई ऐसी चीज़। अच्छा जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकी एपिसोड थी। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी अरब शोज़ मैंने देखे उनमें से ये सबसे बेस्ट मुझे लगा और काफ़ी हद तक मुझे कन्विंसिंग लगा। और इसमें एक बात आप नोट करेंगे जो कि मैंने भी पहले भी नोट की थी दूसरे अरब चैनल से, और उसमें ये कि एक ऐसा लगता है जैसे कट आता है वीडियो के अंदर। तो मुझे जिन दोस्तों ने सजेस्ट किया था उन दोस्तों ने मुझे बताया कि ये जो है ये स्नैपचैट से रिकॉर्डिंग करते हैं और लाइव करते हैं, और वाकई लाइव ही इन्होंने रिकॉर्ड किया होता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें आप देखें ना कोई रिप्ले होता है, ना कोई एडिटिंग वगैरह होती है, सीधी थ्रू आउट एक वीडियो आपको नज़र आती है। लेकिन छोटा सा जो एक फ्लिक होता है, जो हमें लगता है, जो मुझे लगा कि शायद ये कट है, तो वो बाद में मुझे पता चला कि ये जो स्नैपचैट की वीडियो में जो लाइव आते हैं तो उसमें लाइव जब रिकॉर्ड हो रहा होता है तो जो कैमरा होता है कभी कभार ख़ुद को ऑटोमेटिकली फ्लिक करता है, वो कभी कभार फोकस डिफोकस वाला सीन हो जाता है, तो अपने आप को रीसेट करता है। और इसमें एक बात नोट करने वाली ये होती है कि जैसे मैंने एक दो चैनल जो थे, जैसे एडवेंचर आला और हैब कस्मिया और एक और था हसन बार बार, उनको मैंने रिव्यू किया था, उनमें भी इसी तरह का फ्लिक आया था, उनमें इसी तरह का कट आया था। लेकिन उसके बाद होता ये था कि ठीक है वो कट तो आ गया, आप मतलब इसकी जस्टिफिकेशन तो ये दे दी कि स्नैपचैट से रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो जो एक्टिविटी जिस जहाँ पे उसका फोकस है, वो मतलब जहाँ पे भी वो कैमरा लास्ट टाइम रुका और उसके बाद फ्लिक आया, तो फ्लिक के बाद जो है वो उन चीज़ों की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, जो पहले दिखा रहे थे उनकी पोजीशन चेंज हो जाती थी। इसमें जब फ्लिक आया 2-3 दफ़ा, बल्कि 3-4 दफ़ा आया वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो अगर आप देखें तो उनकी जहाँ भी कैमरा था फ्लिक आने के बाद दोबारा जब वो उसने रीएडजस्ट किया अपने आप को कैमरे ने, तो जो भी फोकस में थी, जो भी चीज़ें थी सामने कैमरे के, वो चीज़ों की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा और वो काफ़ी अच्छी लोकेशन, ऑब्वियसली बहुत ही गंदी थी, बहुत ही हॉन्टेड हो सकती है क्योंकि इस तरह की गंदगी वाली जगह
हॉन्टेड हो जाती हैं। तो बहुत मज़ा आया देख के और अच्छा लगा। ये एक अच्छी फाइंड है। जिस दोस्त ने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इसको रिव्यू करने की, तो थैंक यू सो मच यार, ये अच्छा मुझे लगा, बहुत बहुत मज़ा आया देख के। आप लोग भी देखें, इसको एंजॉय करें। और दूसरा क्लिप स्टार्ट करते हैं द स्पिरिट मैन का, और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ कैसे का रोड के बीच में कोई गाड़ी से चल रहा है। ठीक है ठीक है। कैसे का किसको क्या यार, कैसे का यार मुझे तो इंसान लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है इंसान हो, आपको डरा रहा हो। देख रहा है, वापस आ गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, यही आ रहा है। आ गया, घर में कोई लगा। अब दोबारा वहाँ पहले जब नज़र आया तब गए नहीं, दोबारा उसको देखने के लिए आ गए। इतनी भयानक अगर चीज़ थी तो ये आपको भाग के यहाँ से चले जाना चाहिए था, आप उधर ही खड़े रहे और उसका दोबारा उसको शूट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे अननेचुरल सा लगा, क्योंकि इतनी भयानक अगर चीज़ नज़र आ जाए तो इंसान तो अपनी जान बचाता है, भाग जाता है। बहरहाल आप दोबारा वहाँ पे आपने स्टिक किया, चलें अच्छी बात है। हाँ, अब दोबारा आ गई वही चीज़, देखें अब दोबारा चीज़ नज़र आ गई क्या है। यार ये, उसको दिखा जूम करके, चीज क्या है, पीछे आ रही है लगती है। पीछे क्या हुआ? गिर गया भाई, दूसरा भाई गिर गया। उठ जल्दी, जल्दी उठ, निकल जल्दी। अच्छा जी, ये था द स्पिरिट मैन का क्लिप। वही रोड के ऊपर जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में उनको कुछ चीज़ नज़र आई है, अपीयर होती है वाइट कपड़ों में, मुझे तो यही लगा कि कपड़े थे। और अपेरेंटली इन्होंने जो टाइटल में इन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि जो इसको पता नहीं इस जगह पे आए तो उनको मैं 10 के रुपये जो है वो उनको इनाम दूंगा, जो इस जगह पे आके इसको चीज़ को रिकॉर्ड करे। तो बहरहाल दूसरे व्लॉगर्स को डेफिनेटली चैलेंज लेना चाहिए और जाना चाहिए। बहरहाल जी, जो चीज़ इनको 2 दफ़ा नज़र आती है रोड के ऊपर, वो उसको मैंने वहाँ से दोनों क्लिप उठा के अपनी तरफ से लाइट एडजस्ट करके जूम करके इसको देखने की कोशिश की है कि पता चल सके कि ये क्या चीज़ थी। वाकई बड़ी वियर्ड लुकिंग चीज़ थी वो। मिलके दोनों देखते हैं। पहले मैं वो पहला क्लिप छोटा सा है उसको देखता हूँ, जब पहली दफ़ा अपीयर होता है, फिर दूसरी दफ़ा अपीयर होता है, उसके बाद उसको भी मैंने अपनी तरफ से एडजस्ट किया उसकी लाइट वगैरह। तो देखते हैं, दोनों को एनालाइज करते हैं कि वो क्या चीज़ थी। और उसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, उसकी लेंथ, उसकी यानी कि वो पीछे की तरफ कितना लंबा बढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये नोट कीजिएगा कि मुझे लग रहा है ऐसा कि उसने ऐसे कपड़ा लपेटा हो। और पहले क्लिप में वो पहली दफ़ा जब वो अपीयर होता है तो उसका कपड़ा जो है वो जो कमर से यहाँ से उसके धड़ से कपड़ा नीचे ज़्यादा लटक रहा है। और जब दूसरी दफ़ा अपीयर होता है तो वो कपड़ा बिल्कुल इंटैक्ट है, वो बिल्कुल सही तरीके से उसको बांध लिया गया है। तो चलिए देखते हैं मिलके। ये देखिए आप, कमर की तरफ से ये कपड़ा लटका हुआ है और पीछे देखिए वो काफ़ी लंबा है। ये देखिए पीछे की तरफ लंबा है, ऐसा लग रहा है जैसे नीज़ जो है इसकी उल्टी हैं, नीज़ ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं। अब मैंने इसको फ्रीज़ किया है, ये देखिए कपड़ा नीचे लटक रहा है, गिर रहा है। और ये आपने देखा कि वो कपड़ा जैसे नीचे लटक रहा है। और जब आप दूसरा क्लिप देखेंगे, जब दूसरी दफ़ा वो अपीयर होता है, उसमें कपड़ा उसका बिल्कुल इंटैक्ट, बिल्कुल सही तरीके से बांध लिया गया है। और अगेन उसका वो पीछे की तरफ देखिएगा कि लंबाई कितनी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टी नीज़ है, नीज़ दूसरी तरफ नज़र आ रही है ऊपर की तरफ, लंबाई में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखिए, ये दोबारा देखें आप, और आप इसके देखिए हाथों में ऐसे जैसे शूज़ पहने हुए हैं, ये काला कपड़ा पहना हुआ है, काला कपड़ा लपेटा हुआ है, कुछ ऐसा है। और आप देखें लंबाई इसकी कितनी है पीछे की तरफ, ये देखें नीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये नीज़ है। और कपड़ा देखें आप, कमर पे सही तरीके से उसको बांध लिया गया है। इसमें मैंने 2 ऑप्शन सोची। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये अपने हाथों और नीज़ के बल ये चल रहा हो, कॉस्ट्यूम वगैरह या वाइट कपड़ा पहन के। लेकिन अगर ये केस हो तो ये थोड़ा लंबा नहीं होता, जैसा ये लंबाई में पीछे नज़र आ रहा है, आपको मैंने दिखाया भी। और इसकी ऐसा लग रहा है जैसे नीज़ ऊपर की तरफ है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ, मुझे ये समझ आया कि ऐसा हुआ होगा और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। ये देखें, अगर आप इस तरह से चलने की कोशिश करें, आपका फेस, योर फेस इज़ फेसिंग टुवर्ड्स स्काई, और आपके नीज़ इस तरह से हो जाएंगे और आपके जो बाजू हैं वो भी इस तरह से हो जाएंगे। और अगर आप बाजुओं के ऊपर कोई चीज़ इस तरह से कोई चढ़ा रहे हैं बड़ी सी, आप बेशक शूज़ में हाथ डाल लें, वो भी हो सकता है, और इस तरह की कोई चीज़ बन सकती है। और कपड़ा जो लटक रहा था, पहले ये कमर से नीचे लटक रहा था, बाद में उसको बांधा गया। और
मुझे ऐसा ही लगा कि ये इस तरह से ये चलने की, इस तरह से क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है। और सर के ऊपर ऑब्वियसली कोई फेस के, अपना फेस तो नहीं था, वो सर था, सर के ऐसे पीछे की तरफ उन्होंने कोई उसके ऊपर मास्क चढ़ा दिया। बहरहाल ये मुझे ऐसा लगा, और हो सकता है कि आप लोगों को कोई तंग करने की या डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जो आपका रिएक्शन था मुझे बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगा। आप काफ़ी कूल एंड काम थे। बहरहाल काफ़ी सवालात हैं, हो सकता है ये जेन्युइन भी हो। बहरहाल आई होप कि कोई आपका चैलेंज ले और वहाँ पे जाए और देखे, एक्सप्लोर करे कि क्या वाकई वहाँ पे ऐसा की कोई चीज़, ऐसा की कोई मखलूक वहाँ पे घूमती है। तो बहरहाल जी ये था द स्पिरिट मैन का क्लिप, और अब नेक्स्ट क्लिप प्ले करते हैं सागर तिवारी का, और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सच तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आया हूँ दिल्ली से जबलपुर एक लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो कहानी है वो एक घर की नहीं, काफी सारे घरों की है। मतलब काफी सारी फैमिलीज की स्टोरी है जिसका कनेक्शन इस घर में है। ये मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, जिन्होंने इस सारी इन्वेस्टिगेशन का और जो मेरे आने जाने का ट्रैवल का एक्सपेंस दिया है। तो ये है यहाँ की कहानी कि किसी ना किसी की प्रेजेंस है यहाँ पे जिसकी आवाज आती है और ऐसा लगता है कि कोई आसपास से गुजर रहा है उनके सोने के बाद। तो ऐसा है या नहीं है वो देखते हैं। पता है क्या, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कबर्ड का डोर है ना, वो हल्का सा हिल रहा है। कबर्ड का डोर देखिए आप, नोट करें। ये कोई आवाज है, मेरे को ऐसा लगा। मुझे ये बता सकते हैं? देखिए इसके पास से जाइए प्लीज, इसके पास से जाइए। देखिए इसके पास से जाइए, पहले आप इसके पास मत खड़े हुई, ना मेरे पास खड़े हुई, ना मुझे अच्छा, वाकई इसमें नुकसान पहुंचाइए। उन्होंने जैसे कहा पीछे जाइए तो लाइटें बंद हो गई हैं। सिग्नल आ वाकई रहे हैं इस पे। ये बड़ी हैरानी वाली बात क्या है। आप परेशान हैं? इससे दूर जाइए पहले। आप बताइए, क्या आप परेशान थे अपनी फैमिली से? क्या आप परेशान थे अपनी फैमिली से? अच्छा, नहीं परेशान नहीं थे। तो कोई और कारण है यहाँ पे आपके रहने का, या आप पहले यहाँ रहते थे? क्या आप पहले यहाँ पे रहते थे? इससे पहले आप रहते थे यहाँ पे? अच्छा, मतलब आप इस फैमिली से पहले यहाँ पे रहते थे, मतलब आपके घर के ही लोग हैं ये। इससे पहले आप यहाँ पे रहते होगे, बिल्कुल ठीक है। अब आप इससे दूर जाइए। देखिए आप इससे थोड़ा दूर जाइए। इतने कैसे वो कह रहे हैं दूर जाइए तो वो लाइटें बंद हो जाती हैं। देखिए आप इससे दूर जाइए, प्लीज दूर जाइए। यार, ये तो कोई बड़े कोई ओबीडियंट किस्म के एनर्जीज हैं, जिन्नात हैं, कि जैसे वो कह रहे हैं वैसे वो क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ? इंटरेस्टिंग यार। अगर नहीं चाहते तो फिर से एक बार लाइट दीजिए, फिर से बत्ती जला के दिखाइए। मैं यहाँ से चले जाऊँगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ यही जानने। ये देखिए बहुत पूरे लास्ट तक सिग्नल आ रहे हैं। ये देखिए, ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रुकूं। सॉरी, अगर शायद मैं रुकूंगा यहाँ पे तो ये मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है। देखिए। अच्छा जी, ये था क्लिप सागर तिवारी का, सागर भाई का। सागर भाई के मैंने जितनी भी एपिसोड आज तक देखी हैं उसमें मुझे अच्छी बात उसमें यही लगी कि वो कभी भी अपने पास से कोई ऐसा ड्रामा करने की, कोई ऐसा तमाशा करने की कोशिश नहीं करते, कोई ऐसी मदारी लगाने की कोशिश नहीं करते। बाकी लोकेशन की जहाँ तक बात है तो लोकेशन तो मुझे हॉन्टेड लग रही थी। उसमें कैच यही था कि अगर ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करते तो मुझे आई वाज क्वाइट श्योर कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इनके साथ होती और उनको एविडेंसेस मिलते। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि ईएमएफ से जितना जल्दी हो सके इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें और वहाँ से निकलें। वही उसमें ईएमएफ का उन्होंने यूज़ किया और कम्युनिकेट करने की कोशिश की स्पिरिट्स के साथ, एनर्जीज़ के साथ।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो कम्युनिकेशन करते हैं ईएमएफ के थ्रू वो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई। उसकी रीज़न एक ये हो सकती है कि मेरा मानना है कि काफ़ी ऐसी दुनिया में, कायनात में ऐसी और भी चीज़ें हैं साइंस जहाँ तक नहीं पहुँची, और ये कम्युनिकेशन थ्रू इस तरह के गैजेट्स के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह की एनर्जीज़ के साथ, वो इट्स वन ऑफ दोज। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है अनलेस यू हैव डन सम वर्क लाइक जो जिस तरह से पढ़ाइयाँ करते हैं लोग और अमल करते हैं, जो आमिल होते हैं, जो सही वाले आमिल होते हैं, चिल्ला काटते हैं, उस तरह से करके तो फिर जाके आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि लोग इन जिन्नात के साथ, इन स्पिरिट्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते होंगे। लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोग इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें जो ईएमएफ वगैरह होते हैं उसमें मूवमेंट कैसे आती है। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिस तरह से अगर उस घर के अंदर मौजूद हैं वो जिन्नात वगैरह या इस तरह की एनर्जीज़ वहाँ पे हैं, तो इसी तरह वो उस ईएमएफ मीटर के पास भी आती हों, आके फिर गुजर जाती हों, आके चली जाती हों, और जिस वजह से वो जो लाइट है, कभी लाइट ब्लिंक करती है, या फिर अगर दूसरा किस्म का ईएमएफ मीटर है जिसमें नीडल होती है, वो नीडल मूव करती है, तो ये बात हो सकती है। लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस कम्युनिकेशन इसके थ्रू वो इतना कोई ऑथेंटिक और इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती। बहरहाल अगेन बहुत अच्छा एपिसोड था, बहुत मज़ा आया देख के सागिर भाई। और अगेन मैं कहूँगा कि आपकी अच्छी बात यही लगती है कि आप जो भी है सच दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से कोई मसाला को, अपनी तरफ से कोई दो नंबरी करने की कोशिश नहीं करते, ये आपकी अच्छी बात है। तो इसी तरह करते रहिए काम, और ऑल द बेस्ट। और बस जी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। टेक केयर ऑफ़, अल्लाह हाफिज़।